पूर्व केंद्रीय मंत्री और सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती मनाने के लिए भी कांग्रेसियों में होड़ मच गई है। राजेश पायलट की जयंती पर वैसे तो जिले भर में अनेक आयोजन किए गए, लेकिन अजमेर शहर कांग्रेस की ओर से 2 स्थानों पर जयंती मनाई गई। शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से डॉक्टर राजकुमार जयपाल के निवास पर श्रद्धांजलि सभा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजेश पायलट के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी और वक्ताओं ने स्वर्गीय राजेश पायलट की जीवनी पर प्रकाश डाला। राजेश पायलट जी की जन्म दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जी जयपाल जी के जिले कार्यालय के अंदर सदी के महानायक राजेश पायलट जी की जन्म दिवस के ऊपर श्रद्धांजलि सभा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो आदमी जिन्होंने दिल्ली के अंदर मंत्रियों के घरों के ऊपर दूध बेचा और उन्हीं घरों में एक दिन देश का मंत्री बन के वो आदमी बैठा, जिस आदमी ने आसाम की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड की बात हो, तमाम जगह शांति प्रयास करने का जिन्होंने प्रयास किया, ऐसी शख्सियत, जिस शख्सियत ने इस देश में संचार क्रांति को अग्रदूत था, जो पहली बार हर जगह जो आपको पीसीओ लगे, वो राजेश पायलट जी की देन थी। और पीसीओ लगने के साथ साथ ये जो सड़कों का जाल आप देख रहे हैं, ये सड़कों का जाल जब ये सड़क मंत्री थे इन्होंने बनाया और सिद्धांतों के साथ में कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जहाँ दलित की बात आई, जहाँ गरीब की बात आई, जहाँ नौजवान की बात आई, जहाँ किसान की बात आई, हर मोमेंट के ऊपर इन्होंने रहा। और जब नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, ये गृह मंत्री थे, तो भ्रष्टाचार के नाम पे चंद्रा स्वामी जी को पहली बार गिरफ्तार करने का जिन्होंने प्रयास किया, तो वो राजेश पायलट साहब थे। तो मेरा कहना है मतलब चाहे आंतरिक लोकतंत्र की बात हो, हर मुद्दे पे जहाँ बात उठाने की बात हो, हर जगह इन्होंने बात उठाई, अपनी बात रखी। ऐसे महान नेता ने। और राजेश पायलट जी की जयंती है, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व हमारे देश की राजनीति का एक ऐसा पृष्ठ है जो हमेशा याद किया जाता रहेगा। राजेश पायलट जी ने जीरो से उठकर अपनी यात्रा प्रारंभ करी और क्षितिज तक पहुँचे हैं। इसके लिए आज भी हम सब उनको नमन करते हैं और उनको याद करते हैं। और उन्होंने जब आस्था बताया था कि गरीब को, किसान को, गांव को, मजदूर को सक्रिय राजनीति मानना चाहिए, उन्होंने आह्वान किया था ये। और उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि मैं जिन गलियों में दूध बेचता था, दिल्ली की गलियों में, उन्हीं गलियों में मैं आज मंत्री हूँ। इसके माने ये हुआ कि आदमी यदि मेहनत करे तो आदमी खुद ही बन सकता है। आज मुझे याद आता है, मेरे साथ खड़े हरी सिंह जी, हम शुरू की जयंती मनाते थे, हम 5-7 आदमी होते थे और हरी सिंह जी अपने घर से फ़ोटो लेके आते थे और हम 5-7 लोग मिलकर के उनको फूल बना चालू करते थे। लेकिन चूँकि इस व्यक्तित्व की जो झलक थी वो पब्लिक में, कार्यकर्ता में ऐसी थी, तो हमेशा उसको याद करता था और आज भी वो अमर है और याद है। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट ने अपने जीवन की शुरुआत जीरो से की थी और वह जीरो से हीरो बनकर देश के सामने उभरे थे। और वह जीरो से हीरो बने। दिल्ली की गलियों में पैदल दूध बांटने वाले स्वर्गीय राजेश पायलट केंद्रीय मंत्री से लेकर उच्च पदों पर रहे, जहां पर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी कार्यशैली की आज भी तारीफ की जाती है। कांग्रेसियों ने कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट ने अपने कार्यकाल के दौरान कई राज्यों में हुए उपद्रव में शांति कायम करवाई थी। सड़क मंत्री रहते हुए उन्होंने सड़कों का देश भर में जाल बिछाया। वहीं संचार क्रांति के जनक भी राजेश पायलट रहे। इसके अलावा कई वक्ताओं ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। राजेश जी पायलट किसान नेता, गरीबों के मसीहा, मजदूर, वंचित लोगों के संघर्ष करने वाले किसान नेता राजेश जी पायलट का जयंती है। मैं इस अवसर पर राजेश जी पायलट को सादर नमन करते हुए, क्योंकि वो एक किसान परिवार में पैदा हुए। जब वो 10 साल के थे, वेदपुरा गांव उनका गांव था, तब वो वेदपुरा से 5 किलोमीटर नंगे पैर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते थे।
10 साल की उम्र में उनके पिताजी जयदयाल जी का देहांत हो गया। उसके बाद उनके चाचा के यहाँ दिल्ली के अंदर दूध बेचा और बड़ी मुश्किल से उन्होंने मिडिल और सेकेंडरी फिर बीएससी की। उसके बाद वो मतलब जो है मिलिट्री के अंदर फार्म भरा, तो उनके पास ड्रेस नहीं थी फार्म भरने के टाइम। उन्हें जूते थे, उन्हें ड्रेस अच्छी थी, तो किसी ने निकाल दिया। तो एक कर्नल आए, उन्होंने कहा ये बच्चा अच्छा है, उन्होंने ड्रेस दिला के उनको फार्म दिलाया। और वो 3 आदमियों सिलेक्शन वर्ष में राजेश पायलट अकेले थे। उसके बाद लगातार वो उन्होंने देश की सेवा की। 71 के युद्ध में उन्होंने बांग्लादेश को नाकू चने चबा दिए थे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।